अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा माह नवंबर में बरामद होने वाले माल मसरूखा की मालिकान की हवालगी की तकरीब का सरगोदा पुलिस ने 20 गैंग से 300 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और इसे 5,76,55,000 रुपए बरामद करके मालिकान के हवाले की। मजीद हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदा अरसलान तबस्सुम हमारे साथ हैं। जी अरसलान। जी बिल्कुल, आज सरगोदा पुलिस लाइन में जो है माल मसरूका जो है मालकान के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेरे साथ वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। आज मुझे बताइएगा कि माह नवंबर के अपने माल मसरूका की बरामदगी की है, वो हवाले की है, क्या उसके अंदर आपने किया, कितना माल दिया? ये जी माह नवंबर तकरीबन कोई 5,76,00,000 रुपए की रिकवरी जो है वो सरगोदा पुलिस ने की, जिसको उसके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया, जिसमें जानवर थे, मोटरें थी, मोटरसाइकिल थे, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, तो कुल मिला के कोई तकरीबन 5,76,00,000 रुपए। इसके अंदर कितने बंदे आपने अरेस्ट किए हैं, कितने गैंग? कमो बेश कोई 300 लोग जो वेपरी हैंड हुए हैं और कोई 20 से जायद जो है डिफरेंट फॉर्मेशन के गैंग्स जो हैं उनको अरेस्ट किया है, जिनसे फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, जैसा कि आपने उनकी बात को सुना, उनका यही कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाएगी और जुराइम पेशा अनासिर का खात्मा करेगी। जी शुक्रिया अरसलान। आगाह कर रहे थे। खानपुर में 3 दिसंबर को स्पेशल बच्चों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पेशल बच्चों ने टैबलोस पेश किए। शहरियों, सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक हुए। अहवाल हमें बताएंगे खानपुर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शकील आफरीदी। दुनिया भर की तरह खानपुर में भी 3 दिसंबर कुव्वत समाज से महरूम अफराद के आलमी दिन के मौके पर स्पेशल एजुकेशन स्कूल खानपुर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां स्पेशल बच्चों के वालिदैन के साथ साथ शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी SDPO चौधरी अजहर इकबाल, मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद जवेद थे, जबकि इस मौके पर शुरा का कहना था कि स्पेशल बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा है। स्पेशल बच्चों की तरबियत देने वाले उस्ताद खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि यही दिन है जो हमें मनाना चाहिए। जो हमारे ये स्पेशल बच्चे हैं, इनके साथ हमारी जो खुशियाँ हैं वही हमें असल खुशियाँ हैं। हम इनका जितना केयर करेंगे और वो हमें माशरे में उतने ही पॉजिटिव इंसान बन के उभरेंगे। इस अदारे की कारकर्दगी देखकर और बच्चों में जो टैलेंट है वो देखकर इंतहाई खुशी हुई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मैडम साहबा को कि उनकी ये जो मेहनत है वो बहुत काबिल तहसीन है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी ही मेहनत करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये माटो है कि जो भी महकमा तालीम के मैदान में जितनी भी पढ़ा लिखा पंजाब जो है उसमें, और इनके लिए तो स्पेशली तौर पर हम करवाएंगे, फोकस करेंगे इस पर। स्पेशल चिल्ड्रंस का आलमी दिन है और हमें ये भी खुशी है कि खानपुर में हमारे इस स्कूल में न सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, बल्कि स्कूल का एटमॉस्फेयर, असातिज़ा की कारकर्दगी भी काबिल सताइश है। स्पेशल बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन के दिल जीत लिए। शुरा का कहना था कि सिविल सोसाइटी और मुखीर हजरात स्पेशल बच्चों के साथ ताउन करें तो ये बच्चे मुस्तकबिल में मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शकील अफरीदी, NTN न्यूज़, खानपुर। सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। बैठने की जगह मैसर नहीं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का आला हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा। मजीद में रिपोर्ट करेंगे मलिक अली। बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट रेलवे जंक्शन पर मौजूद हूँ, जो कि सनकारों का शहर कहलाया जाता है। ये चारों तहसीलों को एक रेलवे जंक्शन है जो कि सियालकोट का, जिस पर भी सहूलत का फुकदान है। ना पीने के लिए साफ पानी मैसर है, ना यहाँ पर वॉशरूम है, और ना यहाँ पर कोई बैठने के लिए बेंच है, और यह रेलवे के शेड हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ना कोई रेलवे का इस वक्त रेलवे काम का कोई वजीर नहीं है, जिसकी वजह से ये रेलवे जंक्शन जो कि वो हस्ता हाली का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो रेलवे जंक्शन के हवाले से क्या कहेंगे। बात यह है कि सियालकोट का ये बड़ा कदीमी और बहुत पुराना ये रेलवे स्टेशन है। तो पहले गाड़ियाँ चलती थी, रेल गाड़ियाँ, अब सिर्फ इलामा इकबाल ही चल रही है। ठीक है, सस्ता सफ़र हमें मुयसर नहीं है, और इसके साथ ना सहूलियात की पानी है पीने के लिए, ना वाशरूम है, दूसरे जो बैठने के लिए मुसाफिर खाना है वो भी बंद है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो सहूलियात हैं उनको
فعال کیا جائے اور شہری جو ہے وہ سستے سفر سے مفید ہو سکیں. جی دیپالپور میں زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کسانوں اور محکمہ زراعت کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی. صوبائی وزیر زراعت و لائیو سٹاک سید عاشق حسین کرمانی نے گندم کے کاشتکاروں کو حکومت کے اقدامات سے آگاہ بھی کیا. اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں. دیپالپور میں محکمہ زراعت توسیع کے زیر انتظام زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری محمد اعجاز، اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف رفیق، کاشتکاروں، کسانوں اور متعلقہ افسران نے شرکت کی. صوبائی وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی نے اپنے حلقہ انتخاب کے کسانوں کو ویڈیو پیغام کے ذریعے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. کہا تحصیل دیپالپور میں گندم کی بوائی 15 دسمبر تک مکمل کر لی جائے گی. 80% ٹارگٹ پورا کر لیا ہے. پنجاب حکومت زیادہ گندم کاشت کرنے والے کسانوں کو لیزر لینڈ لیولر، ٹریکٹرز اور بلا سود قرضے فراہم کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف زراعت کی ترقی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بٹی، NTN نیوز، دیپالپور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت بہاول نگر میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن کی جانب سے فیملی پلاننگ کے تحت ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. نمائندہ NTN نیوز بہاول نگر وسیم اختر لنگا سے مزید جانتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آج ڈسٹرکٹ پاپولیشن کی جانب سے بہاول نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پاپولیشن افیسر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کون سی تقریب منعقد کی گئی اور اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. آج کی ہماری تقریب چیف منسٹر پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام کے حوالے سے تھی، اور اس تقریب میں ہماری جو صحافی کمیونٹی ہے، جرنلسٹ اور کالمنسٹ جو ہیں، ان کو دعوت دی گئی اور ایک انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح اور آبادی کے حوالے سے بحث و مباحثہ اور سوال و جواب کا ایک سلسلہ رہا. اس کا مقصد میڈیا کے تھرو عوام تک فیملی پلاننگ کے پروگرام کو پہنچانا ہے اور فیملی پلاننگ کے متعلق عوام کے رویہ جات میں مثبت تبدیلی لانا ہے. جی بالکل، یہ تھے ڈسٹرکٹ پاپولیشن افیسر عطا محمد صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے یہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں جو میڈیا نمائندگان کے ذریعے جو پہنچانی تھی. جی ضلع ننکانہ صاحب میں دوسرے روز بھی ریونیو سے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ننکانہ شیرینہ غلام مرتضی جنیجو نے ضلع کونسل ہال میں کھلی کچہری لگائی. آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو ان کے فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے. میاں محمد اجمل سے مزید جانتے ہیں. جی ضلع ننکانہ صاحب میں دوسرے روز بھی ریونیو سے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عوامی خدمت کچہری کا انعقاد. AC ننکانہ وجیہ سمرین سمیت تمام ریونیو افسران، انچارج لینڈ ریکارڈ، پٹواریوں سمیت دیگر اہلکار بھی موجود. عوامی خدمت کچہریوں میں شہریوں اور میڈیا نمائندگان کی شرکت. عوام کو ریونیو سے متعلق درپیش مسائل کے فوری، ٹھوس اور پائیدار حل کے لیے ضلع بھر میں ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا ہے. ریونیو سے متعلقہ عوامی مسائل کو ایک ہی چھت تلے فوری حل کیا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ کھلی کچہری میں اراضی انتقالات، فرد اور دیگر ریونیو مسائل کو فوری حل کرانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. حکومتی ہدایات کے مطابق عوام تک کھلی کچہریوں کے اصل ثمرات پہنچائے جا رہے ہیں. خدمت کچہری کا مقصد عوام الناس کو سستا فوری انصاف فراہم کرنا ہے. شہری بلا جھجک درخواست کے ہمراہ خدمت کچہری میں آئیں اور اپنے مسائل ایک ہی چھت تلے حل کروائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہر ماہ کے پہلے 2 وارننگ یوم میں ریونیو ریکارڈ خدمت کچہری کا انعقاد کیا جائے گا. ضلع کی تمام تحصیلوں میں بھی ریونیو عوامی خدمات سروس کا انعقاد کر کے شہریوں کے مسائل سنیں گے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میاں محمد اجمل شہزاد، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز ننکانہ صاحب. خانیوال میں 3 دسمبر معذوروں کے عالمی دن کے حوالے سے نجی NGO نے اسپیشل افراد کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا. رولر فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں گفٹس بھی تقسیم کیے گئے. خانیوال سے رپورٹ دیکھتے ہیں عدنان رسول کی. دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی رورل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی مرکزی آفس میں شاندار تقریب ہوئی جہاں پر 100 کے قریب معذور افراد میں گفٹ تقسیم کیے گئے. اس شاندار تقریب کے مہمان خصوصی فرغ رضا اور اسد امتیاز تھے جنہوں نے فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا اور معذور افراد کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر ڈائریکٹر فرد نعیم نے فاؤنڈیشن کی خدمات سے آگاہ کیا.
उनका कहना था कि हम इससे पहले भी 200 से ज्यादा व्हील चेयर तकसीम कर चुके हैं। आज का प्रोग्राम स्पेशल बच्चों के हवाले से था और आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और इस साल हमने जो इनिशिएटिव लिया है कि हमने जो हमारे मुखर्रिर हजरात हैं जो जिन्होंने दिल खोल कर इन बच्चों के लिए शेयरिंग की है, तो हम आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस मौके पर मेरा पैगाम यही है कि हमें इन बच्चों को और इन खुसूसी अफराद को ओन करना चाहिए। और आज भी 100 के करीब मजूर अफराद में गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं। उनके साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, NTN न्यूज़, खानेवाल। और आरिफवाला के मसाइल की बात करते हैं। आरिफवाला के मोहल्ला मुजफ्फराबाद में कचरे के ढेर हैं। मसाजिद के करीब होने से नमाजियों को दुश्वारी का सामना भी है, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। अहले मोहल्ला ताफून और बदबू फैलने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूरत हाल की नोटिस लेने की अपील भी की है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा उमैर हसन हमारे साथ हैं। उमैर, क्या कहना है अहले इलाका का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक एक तरफ तो साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम जारी है, दूसरी जानब आरिफवाला में मुख्तलिफ जगह पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर कई माह से एक कूड़े करकट के जो ढेर हैं वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जनाब, हम कमेटी में बल्दिया में सब जाकर थक गए हैं कि ये कचरा उठाओ, मेहरबानी, हमारे बच्चे बीमार हैं। 2 मस्जिद हमारे साथ हैं जो बिल्कुल कचरे के साथ ही हैं और नमाजी बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। लिहाजा मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट है कि ये काम फ़ौरन जो है कचरा उठवाया जाए। बल्दिया और ये कमेटी वाले हमारी नहीं सुनते, हम दरखास्तें भी दी हैं लेकिन ये बस आते हैं इधर तस्वीर बना के वापस चले जाते हैं कि बस कचरा उठा लिया है। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, इनका मज़ीद कहना है कि हमने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला को बारहा दरख्वास्त दी है पर इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से अपील पुरजोर अपील की है कि इस कचरे को उठवाया जाए ताकि इनके जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला और उनसे बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर, अपडेट कर रहे थे आप। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार, नायब तहसीलदार मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे। मंजूरुल हसन सयाल हमें रिपोर्ट करेंगे। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार, नायब तहसीलदार मोहम्मद अफजल, नायब तहसीलदार मोहम्मद अकरम, सेंटर इंचार्ज मोहम्मद इमरान काठिया, रजिस्ट्री मुहर्रर मोहम्मद खावर गिरदावर और हल्का पटवारियों के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंदियार का कहना था कि एक ही छत के नीचे महकमा रेवेन्यू का तमाम अमला मौजूद होने से मसाइल हल करने में आसानी होती है। साइलिन के मसाइल सुनकर इन्हें फौरी हल करवाने के अहकाम जारी किए हैं। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। भवाना में THQ अस्पताल में NCD क्लिनिक का आगाज हो गया है, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट किए जाएंगे और मरीजों को अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, THQ अस्पताल भवाना में NCD क्लिनिक का आगाज़ हो गया है। इस क्लिनिक में मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट किए जाएंगे और शहरियों को जो है वो मुफ्त अद्वियात फराम की जाएगी। हमारे साथ MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हलाल साहिबा मौजूद है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। इसमें पहले THQ भवाना ऐड नहीं था लेकिन अब वो भी ऐड हो गया। इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD क्लिनिक इसका नाम है और इसमें ऐसी बीमारियाँ जो एक दूसरे से नहीं लगती, इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस की बीमारियाँ शामिल हैं। तो शहरियों से दरख्वास्त है कि वो आएँ और इसमें अपना स्क्रीन करें। इसमें डॉक्टर्स उनको चेकअप भी करेंगे और उनको दवाई देने तक की सारी सहूलियात मौजूद हैं। इसमें सबसे जो अहम और कीमती पॉइंट वो यही है कि जो इसमें शुगर के मरीज़ हैं उनमें इंसुलिन हम उन्हीं मरीज़ों को शिफ्ट की जा रही है जो उसके प्रॉपर हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि जी किसी और की ज़रिए इधर उधर जा रही है। तो इसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम था। तो शहरियों से अपील है, आएँ और इनसे मुस्तफ़ीद हों। जी, आपने MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हलाल साहिबा की बात सुनी। इनका ये कहना है कि मैं शहरियों से अपील करता हूँ इस क्लिनिक का रुख करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। जी
घोटकी का रुख करते हैं, जहां पर खानपुर महर के करीब बमली माइंस नहर को 20 फीट का शिगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से गांव पकी कोही के मकाम पर शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ा गंदम की फसल ज़ेरे आब आ गई है। सूरत हाल है ये, जिस हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं। घोटकी में खानपुर महर के मकाम पर बमली माइंस नहर को 20 फीट का चौड़ा शिगाफ पड़ा है और इसकी वजह से गांव पकी कोही के मकाम पर शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी है जहां पर गंदम की फसल है वो ज़ेरे आब आ गई है और इस फसल को भी खतरा लाहक हो गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब और दूसरी तरफ डेरा गाजी खान महमूदाबाद कॉलोनी में सीवरेज बंद होने की वजह से गलियां और रोड तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। अब्दुल रज़ाक हमें मजीद आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, ये है डेरा गाजी खान। जैसा कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का विज़न है साफ़ सुथरा पंजाब, आज वो साफ़ सुथरा पंजाब डेरा गाजी खान में मैं दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो बिल्कुल सोमन बोकमन ओमियन बिल्कुल खामोश है, ठंडी लस्सी पी के सत्तू पी के सो रहे हैं। और जैसा कि मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये देखें, ये सबका तकरीबन 3 माह से ये महबूबाबाद कॉलोनी है और महबूबाबाद कॉलोनी शहर के बीचों बीच है और यहाँ बच्चे स्कूल एकेडमी नहीं जा सकते। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मस्जिद के लिए नमाजी नहीं जा सकते। ये सीवरेज का गंदा पानी है, अभी तो बारिशें नहीं हुई, ये हालात हैं। इसके बाद क्या होगा? यहाँ के अहले मोहल्ला जो है वो सराफा एहतजाज होके खड़े हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, अरबाब इख्तियार से ये क्या मुतालबा करना चाहेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। इस हवाले से ये क्या कहेंगे? भैया नहीं था, 3 महीने थे कि नहीं था, कोई ये कह नहीं, बच्चे ना स्कूल बन सकते, नमाज मस्जिद जाते हैं, मत नहीं जा सकते, इधर से उधर से इधर हम पैदल चल नहीं सकते। ये तो सारा गंदा पानी हो गया। देखो हम क्या करें, कुछ बात नहीं सुनता। हाँ, ये सर 3 महीने थी गए नहीं था, पानी का जरा ना सिस्टम खराब है, ऐसा एप्लीकेशन जरा ना दे के थके खड़े हैं। ये सामने सारा स्कूल ही में, ये सामने सारी मस्जिद है ना, सारे बाल स्कूल बन सकते, गंजा बीमार इतना एक तो बारिश कह नहीं आया, बारिश आगे आने पीछे सारे घर होनी पानी पेटा खड़े, मजीद पानी पे हुए थी। लाहौर दे हदूद डिजी खां मतलब कोई वली वारद कोई नहीं, असा इंसान कोई नहीं, ना सारे बच्चे स्कूल बन सकते हैं, ना गंदा पानी है, रात को बदबू है, मच्छर पौंदे, नींद नहीं आती। इन लोगों का कहना है हमने वोट भी कास्ट किया, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई रहनुमा, कोई सियासतदान हमारे पास चल के नहीं आया। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से खुदारा हमारे हाल पे तरस खाए। हम भी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन हैं और तमाम टैक्स पेयर हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई हाल नहीं है। ये साफ़ सुथरा पंजाब है जो मैं आपको डेरा गाजी खान में दिखा रहा हूँ। जी अभी आपको खबर देंगे, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एक्शन आया है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 1600 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं और 1023 गाड़ियों को बंद किया गया है। स्मोक के तदारुक के लिए ये एक्शन किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पर पंजाब में ये सूरत हाल है। तर्जुमान का ये बताना है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 1600 गाड़ियां ऐसी हैं जिनके चालान किए गए हैं, जबकि 1023 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको मौके पर बंद कर दिया गया है और वो माहौल को खराब कर रही थी। और ये एक्शन स्मोक के तदाद के लिए लिया है सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। 16 अरब बजट रुकने वाला गंबट हॉस्पिटल में 5 रुपए की पैनाडोल तक मैसर नहीं, जिसकी वजह से शहरी ने कफन पहना, अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमें बताएंगे सिराज भट्टी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त में एशिया लेवल मशहूर हॉस्पिटल गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस हॉस्पिटल के यहाँ लिंक रोड के यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक अनोखा एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक कफन पोश शख्स मौजूद है, आइए मजीद उन्हें जानते हैं कि उन्होंने ये एहतजाज क्यों किया है और उनका क्या मुतालबा है। जी सर, क्या बताएंगे आप? सिंध हुकूमत का दावा अब सारे पाकिस्तानियों को है कि आओ हम आपको दावत देते हैं कि हमने सिंध में
बड़ी तरक्की की है और बहुत अस्पतालें मुफ्त इलाज के लिए बनाई है, लेकिन ये सिंध की ये बड़े में बड़ी रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर है, हॉस्पिटल है, जहां फंड रेजिंग के अरबों रुपए 20 करोड़ में ये बहरिया वाले फकत खाने के लिए देते हैं, 40 करोड़ डॉक्टर देते हैं, 2 रुपए की बजट होते हुए 10,000 बिलावल दिए, लेकिन यहाँ एक अस्पताल का इलाज में मिसाल है कि यहाँ एक पैसा डोल भी नहीं मिलती। कि आपने यहाँ पर मौजूद कफन को शख्स की बात सुनी तो उनका कहना था कि जिम्स हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुकी है। यहाँ पर 5 रुपए की जो पिनाडोल है वो तक यहाँ पर मुयसर नहीं, वो भी जो है वो खरीदने के लिए लोग जो है बाहर प्राइवेट जो स्टोरों से जानिब जा रहे हैं। मजीद कफन को शख्स का ये मुतालबा था कि यहाँ पर आई हुई जो अरबों रुपए बजट है उसकी जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाए। इसने जो है वो हेल्थ के मिनिस्टर और सीएम सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर नोटिस लेकर इसकी आई हुई बजट की जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाए। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। कराची में सरकारी सतह पर चाइल्ड लेबर के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ठेकेदार 9 उम्र बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। मजीद हम बात करते हैं, एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं। शाहिद, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, देखिए कराची में सरकारी सतह पर जो है चाइल्ड लेबर के इस्तेमाल का इंकशाफ बिल्कुल सामने आया है, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ठेकेदार 9 उम्र बच्चों से जो झाड़ू लगवाते हुए दिखाई दी, जिसमें कराची के इलाके करंगी टाउन बताया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त कचरा उठाते हुए नजर आए, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो है कचरा उठाने का ठेका पहले अवामी गैर मुल्की कंपनी को दिया हुआ था, जिसमें बैन अवी गैर मुल्की कंपनी चाइल्ड लेबर रूल्स की खिलाफ वर्जी में मसरूफ है, जिसमें एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फौरी करंगी टाउन में जो चाइल्ड लेबर के जरिए सफाई का नोटिस दिया, जिसमें कमिश्नर कराची और इनके साथ जो डिप्टी कमिश्नर करंगी को चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के खिलाफ जो एफआईआर का हुक्म भी दिया, जिसमें इलाका वकील ने ये भी कहना था कि इतने छोटे छोटे बच्चों के जरिए जो इस वक्त जो है झाड़ू लगाई जा रही है, कचरा उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है काबिल वक्त जो है गलत है, जिसमें छोटे बच्चों के हाथों में जो है इस वक्त किताबें और कलम होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथों में जो है झाड़ू दे दिया गई है। जी शुक्रिया शाहिद, अपडेट कर रहे थे आप। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए एनटीएन न्यूज़।